हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है ये 416 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एक वक्त था, अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, ये 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी, हालांकि 200 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था ये, और 600 के करीब पहुंचा। इसी साल की बात है ये, और अब वापस 400 के करीब पहुंच चुका है। और अगर सेक्टर की अगर हम बात करें तो भैया स्पेशलिटी केमिकल का ये सेक्टर है, 416 के आसपास शेयर है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 600 के करीब था तब मैंने कहा था कि मत खरीदना, 450 रुपए तक ये बहुत जल्दी जा सकता है। और अब तो ये भैया और भी कम हो चुका है। तो बातचीत करना बनता भी है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मौके कहाँ पर बनेंगे और उसी के बारे में चर्चा करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अलावा एक और छोटा सा शेयर है, वो भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। वो बोनस शेयर होगा मेरी तरफ से, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर अगर अगर हम आए अभी तो 416 रुपए का ये शेयर है। और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में तकरीबन 9.5% की गिरावट है। इस बीच 460 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया, 409 रुपए तक पहुंचा, तेजी दिखाई, टूट गया, तेजी दिखाई, वापस टूट गया ये। लेकिन अगर ग्राफ एक साल का देखे तो हालांकि एक साल भी नहीं हुआ है, इसका जो आईपीओ था वो इसी साल आया था मार्च महीने में। 30 मार्च को 175 का शेयर धीरे 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 200 के करीब पहुंचता गया। वक्त लगा 175 से 200 के करीब पहुंचने में, 220 के करीब पहुंचने में। लेकिन उसके बाद जो फटा ये शेयर एकदम से 600 तक चला गया, 600 तक। और ये वो लेवल से जहां पर मैंने कई बार वीडियो बनाकर ये कहा था कि 450 रुपए के नीचे ये मिलेगा तो खरीदना तो मत, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका था ये उस वक्त। इवन अब अगर अभी हम देखें 416 का अगर हम प्राइस भी देखें हाल फिलहाल में, तो भी इसका जो पी रेशियो है वो 86 का है, जबकि सेक्टर पी 23 है। तो बहुत महंगा है अभी भी। लेकिन अभी की जो कीमत है वो थोड़ी सी जस्टिफाई भी होती है कि हाँ चलो यार लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत अभी भी रास्ते जो है वो उबड़ खाबड़ जरूर है, एकदम से नहीं होने वाला है कुछ भी। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में एक बड़ा चेंज देखने को मिला, जो मैंने पहले भी कहा था कि देखो ये जो तेजी आई है उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिकवाली करके निकल जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर फंस के रह जाएंगे, और वही हुआ था। एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी, 3.58% की होल्डिंग 0.87%, म्यूचुअल फंड की 2.13% की होल्डिंग 0.88%, और इंश्योरेंस कंपनी निकल ही गए, 0.35% की सारी होल्डिंग बेचकर भैया एग्जिट कर गए वो यहाँ पर। हालांकि प्रमोटर अपनी 72.92% की होल्डिंग को होल्ड कर रहे हैं और बैठे हैं अभी आराम से। डिविडेंड तो हालांकि अच्छा खासा पे नहीं ही कर रहा है, 50 पैसा इसने डिविडेंड के तौर पर पे किया है, जो कि बहुत 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 कम डिविडेंड है किसी ऐसे शेयर्स के लिए जो इतने हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। एक और चीज देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, और अब मैं भी नहीं करूंगा। देखो, जो बेचने का मौका था वो 550 के ऊपर के लेवल का था, इवन 500 तक भी अब चलो मान सकते हैं कि चलो बेच लो। लेकिन 416 के ऊपर तो मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि खरीदारी कहाँ पर करें, कहाँ पर सपोर्ट है, ये भी जानना जरूरी है, तो वो भी चर्चा करेंगे। 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 25% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू में अच्छा खासा उछाल है, जो कि अगेन एक अच्छा पॉइंट है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू अब 1600 करोड़ पर पहुंच चुका है। और प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट काफी हद तक इंक्रीज ही हो रहे हैं। 70 करोड़ 75 करोड़ का प्रॉफिट एक ही झटके में 122 करोड़ तक पहुंच गया। और अगर हम यहां पर इस साल की बात करने जाए तो इस साल के जो 2 क्वार्टर्स है उसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। पहले क्वार्टर में 102 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 15 करोड़। हालांकि दूसरा क्वार्टर बहुत ही खराब रहा था, सिर्फ 15 करोड़ का ही प्रॉफिट था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2 क्वार्टर में मिलाकर इनका जो प्रॉफिट है वो 115 करोड़ के आसपास का बनता है। और इसी रफ्तार से बढ़े तो भैया डेफिनेटली प्रॉफिट इनका 200 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। तो चांसेस अच्छे हैं कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो अभी भी महंगा है, 86 का पी है, जबकि सेक्टर पी 23 का है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो। ठीक है,
डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 साल का होराइजन लेके चले तो 500 रुपए का जो लेवल है वो दोबारा छू सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से झटके यहां पर महसूस जरूर हो सकते हैं। खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग ये है कि स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल गया है। एएसएम जीएसएम लिस्ट वो होती है कि जहां पर किसी स्टॉक्स में ये अब हम मानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हाईली वॉलेटाइल है। कभी कभी ये होता है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी रखी होती है। कभी कभी ये होता है कि भैया ज़्यादा से बहुत ज़्यादा स्टॉक मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, तो ऐसे स्टॉक्स को हमेशा एएसएम और जीएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी उन्हीं में से एक है। और यही कहूँगा मैं कि देखो, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली 400 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। लेकिन अगर 400 रुपये का भी सपोर्ट अगर मेंटेन नहीं रहा तो नीचे के लेवल पर जो सपोर्ट है वो 360 के करीब नज़र आता है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, जब तक 400 का सपोर्ट इंटैक्ट है, बिकवाली नहीं करनी चाहिए। 400 के सपोर्ट टूटने के बाद शायद 360 रुपये का सपोर्ट आपको एक और है वो देखने को मिल सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अंधाधुंधी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं 400 रुपये के लेवल के आसपास। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 400 रुपये के लेवल के आसपास, और शेयर रिस्की है तो उस चीज़ को भी मत भूलिएगा। उसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक यही कहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। 500 का लेवल दोबारा ज़रूर छू सकता है ये, लेकिन वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक और छोटा सा शेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है इंडिया पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर आप देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर था वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था 86 के पीई के ऊपर, जबकि इंडिया पेस्टिसाइड्स का जो शेयर है वो 26 के पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब सस्ता भी है, खरीदने का मौके भी है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और ये अगर देखें तो ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर मतलब उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि एक महीने में 8.5% टूटा ज़रूर है, 335 रुपये से टूटकर नीचे ज़रूर आया है। लेकिन 1 साल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि डेटा, हालांकि 1 साल का तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तेज़ी जो बनी है वो 350 रुपये तक का हाई बना है और 300 रुपये के आसपास का लो बना है। मतलब 300 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसी के आसपास शेयर ट्रेड भी कर रहा है। और ज़्यादा बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से नहीं मैं मानूंगा इसको, लेकिन हाँ, शेयर को 300 रुपये के आसपास ही खरीदना सही रहेगा। अगर 320 325 पे जाता है तब खरीदारी करने की आप यहाँ पर गलती मत कर लेना। तो दोनों ही शेयर्स मुझे पसंद आते हैं, दोनों ही लॉन्ग टर्म के हैं। एक खरीदारी का जो लेवल होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक का वो 400 के आसपास होगा, और इंडिया पेस्टिसाइड्स का तकरीबन 300 के आसपास रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक और इंडिया पेस्टिसाइड दोनों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।